चित्तौड़गढ़। राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मंगलवार को अल्प प्रवास पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे। जिला भाजपा कार्यालय में उनके आगमन पर भाजपा जिला अध्यक्ष रतन गाडरी, निम्बाहेड़ा विधायक, चित्तौड़गढ़ विधायक सहित पार्टी अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष ने संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद कर विभिन्न राजनीतिक एवं संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत करते हुए मदन राठौड़ ने कांग्रेस और विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पूरे देश में भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि भारत के नक्शे में भाजपा एवं भाजपा समर्थित सरकार वाले राज्यों को एक रंग में दर्शाया जाए तो देश का अधिकांश हिस्सा उसी रंग में दिखाई देगा और केवल 5 से 7% ही शेष बचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस आज प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाने में भी असफल साबित हो रही है और कांग्रेस की स्थिति कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा जैसी हो गई है। केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से लगातार देश को नई दिशा देने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक का 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने विकास का जो मॉडल प्रस्तुत किया उसकी देश विदेश में भी सराहना हुई है। राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में बिजली, सड़क, चिकित्सा और आधारभूत संरचना, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उन्होंने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे राजस्थान सहित कई राज्यों को लाभ मिला है। विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ और चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, विश्व में अपनी क्षमता का परिचय दिया है। चित्तौड़गढ़ से संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। विपक्ष है कहाँ? खास बात तो ये देखो ना कि भाजपा कहाँ है, वो तो दुनिया में दिखती है। हिंदुस्तान के नक्शे में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकारों को गिन लो, उसको एक कलर में भर दो तो शेष कोई 5-7% बचता है। पूरा भारत भगवामय हो जाता है यदि भगवा कलर भरना चाहो तो कांग्रेस है कहाँ? विपक्ष है कहाँ? विपक्ष है ही नहीं। ये भी वो जो कुछ भी विपक्षी नेता का जो दायित्व मिला वो भी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा बना करके किया है। इसलिए उनके पास में कोई नहीं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 को पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 12 वर्ष उनके सफलतम निर्वाचित प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जो सेवाएं की 12 वर्ष से अधिक हो गए। यूँ तो पहले की जनसेवक अरे मत कर यार। गुजरात के मुख्यमंत्री और यूँ 25 वर्ष उनके जन सेवा के लिए गुजरात बहुत विकास किया। पहले गुजरात में भी इतना बढ़िया विकास किया कि गुजरात मॉडल को सराहा गया पूरे देश में। और अभी जो उन्होंने चाहे बिजली के मामले में, चिकित्सा के मामले में, सड़क के मामले में देश की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए देश को समृद्ध करने के निमित्त बहुत काम किया। सरदार सरोवर डैम को 60 मीटर ऊंचा उठाया जिससे कि राजस्थान को भी पानी मिल रहा है और भी क्षेत्र को पानी मिल रहा है। ऐसे ही सभी क्षेत्रों में इवन विज्ञान को भी उन्होंने इतना मजबूत कर दिया कि चंद्रमा पर भी झंडा गाड़ दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। अभी मध्य एशिया में जो युद्ध की विभीषिकाएँ थी उसमें भी एसेंशियल कम्युनिटी हमारे देश के नागरिकों को पूरी मिली, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, वहाँ होर्मुज से भी लाने में सफलता प्राप्त की। और अभी तो ये किम जोंग ने भी प्रशंसा की है जो किसी की करता नहीं है। खुद के लोग उत्तरी कोरिया के वो अपने आप को स्वयं भी मानता है, उसने भी। और आज आपने देखा होगा कि ट्रंप भी बुरी प्रशंसा कर रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। यानी इस समय नेतृत्व की दृष्टि से देखो तो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और यही नहीं, दुनिया में मैच्योरिटी के मामले में देखो तो मैच्योरिटी में भी नंबर 1 हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने भारत के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस देश के 140 करोड़ नागरिकों को उन्होंने अपना परिवार माना। देश को समृद्ध करना, विकसित करना उनका लक्ष्य है और जनता भी मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है।